हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स गाइड राहुल किशोर निगम। क्लास 12 पे पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला चल रही है। कल मैंने बीएससी पे वीडियो बनाया था, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पे। आपको अल्टरनेट वीडियोस दोनों के मिलेंगे, बीएससी के भी और इंटरमीडिएट के भी। तो आज टर्न है 12th का। तो 12th में पीवाईक्यूज़ चल रहे थे, डिटर्मिनेंट्स टॉपिक था। तो उसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया है रिसेंटली, लेकिन ये आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो कैसे इसको टैकल करेंगे आप देखिए। इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए 2-6 बी 5-4 सी के 4, ये तीन वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स हैं। आप जानते हैं ट्रायंगल, जो ट्रायंगल होता है उसके तीन वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे तीन वर्टेक्स है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। एक्स वाई प्लेन पे ये जो ट्रायंगल है कंसीडर किया गया है। एंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी 35 स्क्वायर यूनिट, और इसका एरिया जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जो के पैरामीटर एक कोऑर्डिनेट में दिया गया है, सी जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है उसका एब्सिसा आपका के है, ऑर्डिनेट 4 है। तो के पैरामीटर जो है इसकी वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें एक खास बात है, कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलती करते हैं मैं वो ही बताऊंगा। पहले इसको देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा है डिटर्मिनेंट के चैप्टर में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं कहूं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो हम इस फार्मूले में ये पैरामीटर्स रख सकते हैं, ये आपके कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही दिया गया है। अब आप कहेंगे सर हम तो हाई स्कूल में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते थे, वो 1/2 x1 है ना, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, इस तरह का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो आप जानिए कि इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आप उसी फार्मूले में पहुंच जाएंगे। मतलब डिटर्मिनेंट में जो ये चीज़ लिखी हुई है, ये इट इज़ सिमिलर टू दैट फार्मूला। मतलब एक्सपेंड करेंगे इसको तो आप पहुंचेंगे वहीं। तो लिखने का अलग तरीका है, उसमें डिटर्मिनेंट फिट हो सकती थी तो हमारे मैथमेटिशियंस ने इसको फिट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, और काम सरल हो गया। तो इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ते हैं। 1/2 व्हाट इज x1 y1, तो आप देखिए 2 - 6, x1 2 है और -6 है y1, 2 - 6 1, फिर आपका आ गया 5 4 1 और फिर आपका आ गया k 4 1, ये आपका आ गया। और ये एरिया दिया हुआ है कितना, 35 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे एक खास बात है, आप 35, कुछ बच्चे यहाँ पे 35 लिख देते हैं, खाली प्लस का है वही लिख दिया, क्योंकि और वो कहते हैं एरिया सर प्लस का होता है। लेकिन वास्तव में आपको यहाँ पे दो साइन लगाने पड़ेंगे, प्लस का भी माइनस का भी, क्योंकि एरिया की बात है। हम एरिया आता है, हमें पता है कि अगर निगेटिव डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती भी है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ अंदर वाले पैरामीटर की बात है, डिटर्मिनेंट के जो अंदर पैरामीटर है के, वो कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पर पता नहीं एरिया क्या था, पता नहीं, हो सकता माइनस आया हो, हमने जबरदस्ती 35 कर दिया हो। मतलब सोच कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता। ऐसे वही वाली बात है कि इंटीग्रेशन में सी जोड़ते हैं, अब सी क्या हो, सी कुछ भी हो सकता है कि भाई जो आपने जिस फंक्शन का डिफरेंशियल किया, साइन एक्स प्लस 2 का किया तो भी कॉस एक्स आएगा, और साइन एक्स का किया तो भी कॉस एक्स आएगा। तो कांस्टेंट 2 था कि 0 था कि 1000 था कि 2000 था, हमें क्या पता। तो अंदर वाली चीज का हमें पता नहीं, ये एरिया का पता नहीं कि क्या लिखा था भाई प्लस माइनस में, क्या लिखा था। तो प्लस माइनस दोनों कर लेते हो कि के की वैल्यू अंदर है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो इसमें साइन दोनों लग सकते हैं, प्लस का भी माइनस का भी, या जीरो भी आ सकती है, दोनों बातें, लेकिन लेंगे हम दोनों यहाँ पे प्लस माइनस। तो इसका मतलब है कि हम इसको लेते हैं, तो ये इट इज प्लस माइनस 35। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए या तो आप ऐसे एक्सपेंड कर दें या फिर 2 जीरो डेवलप कर लें, ये आपकी मर्जी है। चलिए मैं यहाँ पे 2 जीरो डेवलप कर लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं, R2 में एक काम और कर सकते हैं कि 1/2 है, ये उधर जाएगा तो ये
2 से मल्टीप्लाई होगा तो +-70 आ जाएगा। चलिए यहाँ 1/2 का खात्मा हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग करते हैं कुछ ऑपरेशंस, 2 जीरो डेवलप करते हैं। देखिए 1 लाइन से लिखे हुए हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। तो R2 में ऑपरेशन करते हैं, R2 में R1 घटाते हैं, R3 में ऑपरेशन करते हैं और R3 में भी R1 घटा देते हैं। तो ये आपकी डिटर्मिनेंट बनेगी। डिटर्मिनेंट भाई आपने पता है ना, ऑपरेशंस करते हैं तो डिटर्मिनेंट पे चेंजेस होते हैं लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होती। ये तो आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है 2 - 6 1, 5 में 2 गया जी 3, 4 में -6 गया मतलब जुड़ा, मतलब क्या हो गया 10, 1 - 1 0, फिर k में 2 गया तो k -2, 4 में -6 गया मतलब जुड़ा, मतलब क्या हुआ। वैसे एक काम देखिए, बहुत आसान था ये, तो हमें बहुत आसान दिख रहा था, लेकिन 2 जीरो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन मैं कर चुका हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है तो ये कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही ऑपरेशन में हम लोग पहुँच जाएंगे, उसमें एक ही ऑपरेशन में ये करिए, ज़्यादा अच्छा ऑपरेशन। देखिए मुझे दिख रहा है तो क्यों ना मैं इसको बदल दूँ। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये 4 1 है, ये 4 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, R3 में ऑपरेशन करते हैं और R3 में R2 को घटा देते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए। हमने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने R2 में कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो उसके एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख दीजिए। हम कर रहे हैं R3 में ऑपरेशन, तो ये आ जाएगा k - 5, 4 - 4 0 जी, 1 - 1 0। देखिए आपकी रो नंबर 3 पे 2 जीरो आ चुके हैं, तो क्यों ना हम इसी के अलॉन्ग में एक्सपेंशन कर दें। तो ये बराबर क्या है, +-70। तो हम लोग लिखेंगे expanding along R3 we get। तो क्या आ जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगा, R3 में जो साइन लगेंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। ये तो आपको बताया था ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 1 4 इवन नंबर है, प्लस फिर माइनस अल्टरनेट प्लस, है ना, इस तरीके से चलता है। तो k - 5 और करेस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, इसको डिलीट करिए जहाँ k - 5 लगा हुआ है, ये आपका हो जाएगा -6 1 और 4 1 4 1। अब देखिए आगे 2 जीरो हैं, इसीलिए 2 जीरो बनाए जाते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए। अब हम आगे कुछ सोचना ही नहीं, क्या माइनर होगा हमें कोई मतलब नहीं। आगे क्या हो जाएगा, -0, जब ये 0 तो सब 0, +0 बराबर +-70। ये आपका आ गया। हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। k - 5 को ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो k - 5 - 6 - 4 बराबर +-70। दिस शोज दैट k - 5 और 6 4 10, तो माइनस का 10 इज इक्वल टू +-70। इससे आया -10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -10k +50 इज इक्वल टू +-70। अब एक बार आप प्लस का साइन लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन लीजिए। सो -10k +50 इज इक्वल टू 70। तो इससे क्या आया जी, इससे आया -10k इज इक्वल टू 70 - 50, और 70 - 50 होगा 20, तो आपका क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू -20/10 दैट इज -2। तो एक k की वैल्यू -2 आ गई। उसके बाद टेकिंग निगेटिव साइन, अगर हम निगेटिव साइन लें तो क्या आएगा, -10k +50 इज इक्वल टू -70। मैं थोड़ा इधर लिखे देता हूं, तो आपका क्या आ जाएगा, -10k इज इक्वल टू -70 और 50 उधर गया तो हो जाएगा -70 - 50, तो ये आ जाएगा -120। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू -120/-10, इसका मतलब k इज इक्वल टू प्लस का 12। तो इस तरीके से आपने k की दो वैल्यू प्राप्त की, या तो k -2 है, या तो k -2 है, और या k 12 है। तो इस तरीके से k की यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी थी वो दो तरह की वैल्यू आई, k इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू 12। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 सीरियल में है।
तो यूपी बोर्ड 2018 में एक क्वेश्चन आया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात हमारे सामने ये है कि जो फर्स्ट कॉलम में देखिए उसमें 2 जीरो बने हुए रखे हुए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है इसके अलॉन्ग में इसका एक्सपेंशन कर देना है, बस इतना करना है। तो आपको एक्सपेंशन करने का तरीका पता है, जो डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से ताल्लुक रखती है, तो वो कैसे करेंगे। हम पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 वी गेट। फर्स्ट कॉलम C1 होता है, C1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। C1 वी गेट क्या पाएंगे, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डेल्टा मानूं तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको लेट किया है हमने डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा आ जाएगा। ये साइन क्या होगा, प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इससे हमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं, जीरो है तो काम खत्म हो जाएगा इसका। +1, इसका करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, ये 1 कहाँ रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है ये डिलीट कर दें या इसको दबा लें, तो क्या दिखता है, ये आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग माइनर बनाएंगे। cos 3π/10 sin 2π/10 sin 3π/10 एंड cos 2π/10। फिर आगे -0 है तो कुछ भी माइनर हो वो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो लगा है आगे, और आगे +0 है तो कुछ भी माइनर हो उसकी कुछ भी वैल्यू निकले वो ज़ीरो हो ही जानी है। तो मैं सीधे सीधे इसको लिखता हूँ। अब देखिए आपको पता है कैसे ये 2/2 और मैट्रिक्स से रिलेट करने वाली डिटर्मिनेंट का हम लोग एक्सपेंशन करते हैं, पता है ना। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं, तो आपका बनेगा cos 3π/10 cos 2π/10 माइनस sin 2π/10 sin 3π/10। आप गौर से देखें तो ये फार्मूला किसका है, cos A cos B और माइनस sin A sin B। ये किसका फार्मूला होता है, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, cos A cos B minus sin A sin B, it is the formula for cos A plus B. So apply this formula here and you will get cos A क्या है 3π/10 और B क्या है 2π/10, दोनों में ऐसा ही है तो इसका मतलब 2π/10 हुआ। आपको पता है कि एलसीएम इसका 10 आएगा तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपका क्या आ जाएगा cos 5π/10 और cos 5π/10 होता है 5 2 10 तो cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप देखिएगा उसका एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इफ़ x, y एंड z आर ऑल डिफरेंट, मतलब x y z क्या है, ये सभी डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब समझ रहे हैं, डिफरेंट का मतलब ये है कि x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, सब आपस में बराबर नहीं, मतलब x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर नहीं है, z x के बराबर नहीं है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं x डज नॉट इक्वल टू y, y डज नॉट इक्वल टू z एंड z डज नॉट इक्वल टू x, ऐसा समझिए, सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये बात ज़्यादा समझ में आती है तो इसी को समझ लीजिए। अब देखिए हमें ये करना है एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये भी कहा गया है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो आपको शो करना है कि x y z इज इक्वल टू -1, ये आपको शो करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं। देखिए अगर हम ऐसे एक्सपेंशन करें इसका और निकालने की कोशिश करें बिना किसी प्रॉपर्टी का यूज़ किए, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं तो हम उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो ऐसा करते हैं कि ए को लिख देते हैं। देखिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि किसी भी कॉलम में अगर इस तरीके से ज्वाइंट एडिशन के रूप में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो हम इसको यहाँ से ब्रेक करके अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, जबकि ये दो कॉलम सेम रहेंगे। यहाँ कॉलम की बात है तो कॉलम को ही लेते हैं, तो x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसमें पहला कॉलम बन के आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और ये जो प्लस का साइन है ये दूसरी डिटरमिनेंट को जोड़ेगा। वो क्या होगा, ये कॉलम दोनों सेम रहेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम परिवर्तन करेंगे। आपने इसमें शुरू से ही प्रॉपर्टी मैंने लगाना शुरू कर दी है। ये मैंने कैसे किया, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, इसको आप लिख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में देखिए कायदे से, इसमें सब में x मल्टीपल के रूप में, यहाँ भी देखिए सब में y मल्टीपल के रूप में, यहाँ z मल्टीपल के रूप में। तो हम फर्स्ट रो से x को बाहर लेते हैं, सेकंड रो से y को, और थर्ड रो से z को बाहर लेते हैं। ये बाहर हमारा आ गया। फिर अंदर क्या बचा भाई, यहाँ से x उठा लिया तो क्या बचा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 तो सभी के साथ रहता है। 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये दिखे और चाहे ना दिखे ये सभी के साथ है, जैसे भगवान सबके साथ है। यही तरीके से मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हर अलजेब्रिक नंबर या हर रियल नंबर के साथ है, बिकॉज इट इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 1, ये 1 आ गया, इधर से एक x निकल गया तो x, एक्स स्क्वायर, इधर भी वही हाल, 1 y वाई स्क्वायर, 1 z जेड स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया। अब जरा देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, देखिए ऐसा करते हैं कि ये एक्स वाई जेड है, ये चीज़ है। आप देखिए गौर से देखिए, इसमें भी थोड़ा अगर हम परिवर्तन करें तो देखिए पूरा एक कॉलम में 1 है, एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, बिल्कुल इसी तरह से है, पर थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का साइन परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या करना चाहेंगे, इस वाली डिटरमिनेंट में मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा कि देखिए 1 यहाँ पे ये है, मैं इसको नहीं बदलूंगा क्योंकि इसमें मैंने एक्स वाई जेड को बाहर ले लिया, मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा, ये अकेली है तो इसको इस तरह से बना देते हैं। कैसे, आप ऐसा करिए कि प्रॉपर्टी लगाइए, C2 और C3 को पहले इंटरचेंज करिए। जब C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला जो C3 वाला है C2 वाला C2 बन जाएगा और C2 वाला C3 बन जाएगा। फिर इसके बाद लगे हाथ मैं एक साथ डायरेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं C1 और C2 को इंटरचेंज कर दूंगा। भाई पहले C2 C3 को इंटरचेंज करें, फिर C1 C2 को इंटरचेंज करें। तो मैं इधर से ही करता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब यहाँ बनेगा 1 1 1, लेकिन साथ में हम दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जो ये C2 है अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1, इसका मतलब 1 1 1 ये आ गया और ये बन जाएगा C2, C1 बन जाएगा C2, यानी कि एक्स वाई जेड। और इसमें 2 ऑपरेशन मैंने साथ किए, तो एक बार साइन चेंज होगा तो माइनस का लगेगा, मतलब -1, और दूसरी बार फिर चेंज किया तो फिर माइनस का साइन लगेगा, तो असल में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, +1। तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्या बना इसका, मैं इधर लिखता हूं, आप देखिए -1 का स्क्वायर प्लस होगा। अब आप देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम आ चुके हैं, तो इसके डिटरमिनेंट कॉमन हो जाएंगे, और कॉमन होके अंदर क्या बनेगा, वो बनेगा जी एक्स वाई जेड, ऊपर लिखता हूं, ये बनेगा एक्स वाई जेड +1, डिटरमिनेंट 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। ये बन गया, और ये 0 कह रहे हैं, ये तो 0 ही हम कर देते हैं। ये 0 कह रहे हैं तो क्वेश्चन में ही कह रखा है कि डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसमें ऑपरेशन करूँगा। फर्स्ट कॉलम में हमें 1 दिख रहे हैं, तो इसमें 2 0 डेवलप करना आसान है। 3 1 है, 3 1s हैं, तो R2 में ऑपरेशन करिए, R2 में R1, और R3 में ऑपरेशन करिए, R3 में R1। तो ये क्या बनेगा, एक्स वाई जेड +1, और ये आपका बनेगा डिटरमिनेंट 1 एक्स स्क्वायर, 1 में बन गया 0, y -x, फिर आपका बनेगा वाई स्क्वायर -x स्क्वायर, फिर 1 में बन गया 0, R3 -R1, z -x, और ये बनेगा जेड स्क्वायर -x स्क्वायर, ये 0 आ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें मैं डायरेक्ट करता हूँ, करूँ अगर एक्स वाई जेड +1,
आप देख रहे हैं y माइनस एक्स, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में देखिए y माइनस एक्स, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो a माइनस बी ए प्लस बी होगा, मतलब y माइनस एक्स इसमें भी है। और जीरो के साथ तो हर एलिमेंट मल्टीपल के रूप में होता है, मतलब y माइनस एक्स इसका भी एक मल्टीपल होगा, जरूर होगा, क्योंकि जीरो के साथ क्या होता है, वो कोई चीज लगा दो या वो तो जीरो ही है। इसका मतलब है कि y माइनस एक्स हम इससे बाहर ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे z माइनस एक्स हम बाहर ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बनेगा 1 0 0, ये आपका x है, यहाँ से y माइनस एक्स हट गया तो 1 बचा, यहाँ से z माइनस एक्स हट गया तो 1 बचा, इधर आपका एक्स स्क्वायर है, इधर आपका y माइनस एक्स गया तो y प्लस एक्स बचा। हमने फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला हमने लगाया है। तो आपका बनेगा y प्लस एक्स और ये आपका z प्लस एक्स। हम इसको कॉलम नंबर मतलब कॉलम नंबर C1 एक्सपेंडिंग अलोंग C1, इसको C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए जरा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं जी, एक्स वाई जेड प्लस 1, एक्स वाई जेड प्लस 1, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, आपने साइन पढ़ा ही होगा। मुझे बस एक से मतलब है 1 है ना, 1 आ गया और मुझे मतलब ही नहीं है 1, तो करेस्पॉन्डिंग माइनर क्या हुआ, करेस्पॉन्डिंग माइनर, इसको दबाइए तो हो जाएगा 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा -0 + 0, इसको मैंने ऐसे कर दिया तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1 वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको खोलिए उससे 0 से मुझे मतलब नहीं है, तो आएगा z प्लस एक्स, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐसे z प्लस एक्स और ये दोनों माइनस में हो जाएंगे माइनस वाई माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये आपका प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो आपका बनेगा ये सब बराबर 0 के आ रहा है, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, तो आपका बना एक्स वाई जेड प्लस 1 y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई बराबर 0। अब एक बात है, ये डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब इनमें से क्या 0 होना चाहिए, तो या तो मैं कह सकता हूँ ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है, तभी तो कोई ना कोई 0 है, तभी तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही डिटर्मिनेंट की। लेकिन आप खुद सोचिए, वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर आल डिफरेंट, तो मैंने लिखा है एक्स ना वाई के बराबर है ना वाई जेड के बराबर है ना जेड एक्स के बराबर है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसका मतलब एक्स जब वाई के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस वाई करेंगे या वाई माइनस एक्स करेंगे, एक्स माइनस वाई करें या वाई माइनस एक्स करें, एक्स माइनस वाई करें और y माइनस एक्स करें, ये दोनों नॉन जीरो आएंगे। इसी तरीके से z माइनस एक्स भी नॉन जीरो आएगा, इसी तरीके से z माइनस वाई भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि वो जब एक दूसरे के बराबर ही नहीं है तो अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जीरो कहाँ से आ जाएगा। दोनों जब दो बराबर संख्याएं होती हैं, 2 में 2 घटा दें जीरो आ जाएगा, -2 में -2 घटा दें तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे तो वो बराबर ही नहीं है, वो खुद ही सवाल में कह रहा है, इसका मतलब ना तो ये आर 0 होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, ना ये डज नॉट इक्वल 0 होगा, ना ये 0 होगा, तो आखिर क्या 0 होगा, आखिर यही तो फंसा बीच में, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 0 होगा, और इससे क्या निष्कर्ष निकला, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू -1, जो हमें प्रूव करना था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, जो है का यूपी बोर्ड में 2024 में पूछा गया। आज का आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद मैं फिर आपको नेक्स्ट टर्न पे आगे के PYQs बताएंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसको जो है कायदे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस करता रहूँगा। इसके 12th के भी और BSc एग्जामिनेशंस जो आने वाले हैं उनके भी मैं डिस्कस करूँगा। खूब वीडियो का लाभ उठाइए, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।